मूवी की शुरुआत में हम एक दारूमा डॉल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेड गेम खेल रही होती है। खेल का नियम सीधा है, हिलो और मरो। जैसे ही कोई बच्चा अपनी जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी वह डॉल उन्हें देख लेती है और उनके सर को भी ब्लास्ट करके मार देती है। इस मंजर को देखकर सभी बच्चे डर से कांपने लगते हैं। तभी एक लड़का कहता है, अगर हमें जीतना है तो डॉल के पीछे लगे बटन को दबाना होगा। ये सुनकर एक लड़का बिना सोचे समझे बटन की तरफ दौड़ता है, लेकिन डॉल उसे देख लेती है और बूम, उसका सर भी ब्लास्ट हो जाता है। अब टाइमर में सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। सारे बच्चे घबराकर बटन दबाने की कोशिश में इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन डॉल उन्हें एक एक करके खत्म करती जाती है। अब सिर्फ सू और उसका दोस्त ही जिंदा बचते हैं। दोस्त कहता है, सू तुम्हें मेरे कंधे पर चढ़कर बटन दबावा। सू को उठकर बटन दबा देता है। दोनों खुशी से चिल्लाते हैं, हम जीत गए। लेकिन तभी सू के दोस्त का भी सर ब्लास्ट हो जाता है और वह डॉल सू से कहती है, जो बटन दबाएगा वही जीतेगा, बाकी सब मरेंगे। ये सुनकर सू काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद सू किसी तरह कमरे से बाहर निकलता है और अपनी दोस्त इशिका से मिलता है। उन्हें पता चलता है कि हर क्लासरूम में इसी तरह के डेट गेम चल रहे हैं। वे पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। उसके बाद भागने के लिए वे खिड़की तोड़ते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। भागते भागते वे एक बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंचते हैं जहां उनके जैसे और भी विनर्स मौजूद होते हैं। सब चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। जैसे ही वे अंदर आते हैं दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी जमीन के नीचे से एक विशाल बिल्ली बाहर आती है जो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसे देखकर वह सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सू देखता है कि ग्राउंड में एक बॉल है और बास्केटबॉल रिंग बिल्ली के गले में है, जिससे वह समझ जाता है कि खेल जीतने के लिए बॉल को रिंग में डालना होगा। लेकिन टाइमर में सिर्फ 9 मिनट बचे होते हैं। तभी एक लड़का बॉल को रिंग में फेंकने की कोशिश करता है। जैसे ही वह जीतने वाला था कि तभी वह बिल्ली अपने हाथों से उस बॉल को रोक लेती है और उस बॉल को जोर से उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी सू को एहसास होता है कि बिल्ली केवल उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे का कॉस्ट्यूम पहना है। इसीलिए वह सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है। बिल्ली थोड़ी देर शांत होती है लेकिन फिर से हमला करना शुरू कर देती है। बिल्ली अब इशिका को खाने ही वाली थी। तभी सू चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि इशिका को बचा सके और अब बिल्ली सबको छोड़कर सू के पीछे पड़ जाती है। चूहे के कॉस्ट्यूम में सू बिल्ली की बातें समझने लगता है। फिर वह उसकी पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। उसे देखकर बाकी लोग भी बिल्ली को शांत करने में मदद करते हैं। ऐसा करने से वह बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती है और वह सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद सभी के बीच बहस छिड़ जाती है कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि सबको डर होता है कि पिछले गेम की तरह इस बार भी सिर्फ बॉल डालने वाला ही जिंदा बचेगा। उनकी बहस से बिल्ली जाग जाती है और सभी पर हमला करने लगती है। लेकिन सू और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए 2 बॉल फेंकते हैं, एक मेन बॉल और एक नॉर्मल बास्केटबॉल। वे जीत के करीब होते हैं लेकिन सू का निशाना चूक जाता है। तभी अमाया नाम का एक लड़का बिल्ली के ऊपर से छलांग लगाकर बॉल को बास्केट में डाल देता है, जिससे वे लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं। लेकिन अब सिर्फ सू, इशिका और अमाया ही जिंदा बचे हैं। लेकिन तभी वह बिल्ली अपने मुंह से धुआं छोड़ती है, जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। होश में आने पर वे खुद को एक नए कमरे में पाते हैं और स्क्रीन पर लिखा होता है, चाबियां ढूंढो और बाहर निकलो। तभी दारूमा डॉल फिर से आती है और कहती है, नया गेम खेलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। हम तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और गाना गाएंगे। जैसे ही गाना खत्म होगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा। अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पहले राउंड में एक लड़का गलत जवाब देता है। डॉल उसकी ओर देखती है और बूम, उसकी मौत हो जाती है। गेम अब और खतरनाक और डरावना हो जाता है। उसके बाद फिर से वो एक लड़की को चुनते हैं। वह भी सही समय पर डॉल का नाम नहीं बता पाती। डॉल उसे भी खतरनाक तरीके से मार देती है। डॉल उसे की बारी आती है। डॉल उसे कमरे के बीचों बीच बिठा देती है। उनकी आंखें सुपर गड़ी हुई थी। डॉल उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। कमरे में एक गाना बजना शुरू होता है और डॉल सू पर दबाव बनाने के लिए गाना खत्म होने तक लगातार घूमती रहती है। जैसे ही गाना खत्म होता है उससे डॉल का नाम पूछा जाता है। सू बुरी तरह से घबराया हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी टाइम खत्म हो जाता है। फिर डॉल की कर्कश आवाज सुनाई देती है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। फिर से उनकी आवाज सुनते ही अचानक बोल पड़ता है, तुम्हारा नाम बैटलिन है,
डॉल एक पल के लिए चौंक जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वे जोर जोर से हंसने लगती हैं। अब नाम बताने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तभी सू मुस्कुराते हुए कहता है, टाइम खत्म होने की आवाज मेरे मोबाइल से आ रही थी, असली टाइम अभी बाकी है। फिर सू उन्हें बताता है कि जब पहले 2 लोगों के साथ ये गेम खेला गया था, तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और उसी रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके उन्हें बेवकूफ बनाया। मैंने सही जवाब समय रहते दे दिया और अब ये गेम मेरा है। और गेम को जीतते ही डॉल एक एक करके ब्लास्ट हो जाती हैं। अब सू चाबी लेकर इस रूम से बाहर आता है, उसके हाथ में चाबी है। वह सोचता है कि आखिर यह सब कब खत्म होगा। तभी उसे एक और लड़का उसकी ओर भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन लड़के के पीछे एक और भयानक डॉल दौड़ रही थी। लड़का जोर से चिल्लाता है, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, अगर हम एक साथ होंगे तो ये डॉल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वे सब आगे बढ़ते हैं और अगले रूम में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। वे सब एक दूसरे को देखते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि शायद मिलकर कुछ हल निकाला जा सके। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है और उस पर लिखा होता है, दरवाजा खोलने के लिए 7 चाबियां चाहिए। लेकिन उनके पास कुल 4 चाबियां हैं। वे परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी अमाया वहां 3 और चाबियां लेकर आता है और चाबियां दरवाजों में लगते ही जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक गहरी और ठंडी आवाज गूंजती है। सभी अपनी ड्रेस चेंज करें और तीसरे गेम के लिए तैयार हो जाएं। अब तीसरा गेम शुरू होता है। इस बार उनके सामने एक विशाल सफेद भालू प्रकट होता है। उसकी आवाज गंभीर और डरावनी थी। तुम्हें इस गेम को जीतने के लिए मेरे सवालों का सही जवाब देना होगा, लेकिन याद रखना, जो भी गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर उनसे पहला सवाल पूछा जाता है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? सभी जल्दी जल्दी अपने जवाब देते हैं। भालू थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और फिर बोलता है, तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। सब एक दूसरे को घूरने लगते हैं। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि वह लड़का झूठ बोल रहा है, जिसके पीछे थोड़ी देर पहले भयानक डॉल पड़ी थी। लेकिन वह लड़का कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये गेम झूठा है। लेकिन भालू उसे पकड़ता है और बाकी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। माहौल तनाव और डर से भर जाता है। इसके बाद भालू ने दूसरा सवाल किया, क्या तुम सबको भालू पसंद है? सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, हाँ। लेकिन यह सुनते ही भालू गुस्से में आग हो गया और दहाड़ते हुए बोला, इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वह झूठ बोल रही है। लड़की घबराते हुए बोली, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और भालू ने गुस्से में आकर लड़की को मार डाला। फिर ये सब देखकर सू समझ जाता है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है। सू ने भालू को घूरते हुए कहा, झूठ बोलने वाला और कोई नहीं, तुम खुद हो। तुम हमें आपस में लड़वा कर हमारी जान लेना चाहते हो। ये सुनते ही सफेद भालू का रूप बदलकर काले भालू में बदल गया। सब समझ गए कि यह एक धोखा था। उन्होंने भालू को मात दे दी और भालू का खेल जीत लिया। इसके बाद 5 खिलाड़ी अगले और आखिरी गेम में पहुंचे। वहां एक डॉल आई और मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश, तुम सब ने यहाँ तक पहुंचकर अपनी काबिलियत साबित की है, लेकिन अब यह खेल और कठिन होगा। डॉल ने नियम समझाते हुए कहा, तुम 5 में से एक डेविल चुना जाएगा, बाकी 4 लोग चुप जाएंगे। डेविल को सबको ढूंढकर टिन के डब्बे को कीक करना होगा। अगर डेविल ऐसा करता है तो वह जीत जाएगा और बाकी 4 मर जाएंगे। फिर डॉल ने आगे कहा, अगर डेविल से पहले कोई और टिन के डब्बे को कीक कर दे तो वह मर जाएगा जिसने उस टिन के डब्बे को कीक किया है। यहाँ पर उसको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। डेविल को चुनने के लिए स्टिक का इस्तेमाल हुआ और डेविल बना अमाया। खेल शुरू हो गया और अमाया उस टिन के डब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन 4 को ढूंढने निकाल जाता है। अमाया ने तेजी से तलाश शुरू की और 2 लोगों को पकड़ लिया। अब केवल सू और इशिका छिपे थे। इशिका ने सू को बचाने के लिए खुद को अमाया के सामने पेश कर दिया। अमाया ने उसे पकड़ लिया। फिर अमाया सू से कहता है, अब मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही 3 लोगों को पकड़ चुका हूँ और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया सू को ये सब बोलकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी इशिका ने सू से कहा, प्लीज बाहर मत आना। लेकिन सू ने लोहे का कवच पहनकर बाहर कदम रखा। अमाया उसे देखकर बोला, क्या तुम इस कवच के सहारे मुझे हराओगे? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा। तभी सू बताता है कि कवच में आने का मकसद तुम्हें हराने का नहीं बल्कि रोकने का था। और वह अमाया और खुद को चैन से बांधकर कवच के साथ ही पानी में कूद जाता है। इससे अमाया भी उसके पीछे घसीटते हुए जाता है, लेकिन सू किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, पर उसे काफी चोट लगी थी। फिर अमाया, जो चैन से बंधा हुआ था, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चैन को तोड़ देता है और दोनों ही टिन के डब्बे की तरफ भागने लगते हैं ताकि टिन के डब्बे को किक कर सकें। लेकिन दोनों में से सबसे पहले सू किक कर देता है और अब गेम के रूल्स के मुताबिक सू को मरना था। लेकिन वह टिन का डब्बा ब्लास्ट नहीं होता है और सू की जान बच जाती है। तब वह डॉल आकर बताते हैं कि टिन के डब्बे की ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी,
और वह पांचों ही इस गेम के विजेता है और वह डॉल्स में आइसक्रीम देती है। फिर वह डॉल्स कहती हैं कि अब वह सभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं और सब लोग गेम जीतने के कारण बहुत खुश थे, लेकिन तभी उन्होंने वहां आइसक्रीम खाते आइसक्रीम की स्टिक पर कुछ लिखा हुआ नोटिस किया। उस पर लिखा था कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ सू और अमाया ही विजेता थे। फिर डॉल्स ने बताया कि असली विजेता केवल वे ही हैं जिनके पास पावर के साथ लक भी हो, यानी सू और अमाया असली विजेता है। बाकी 3 खिलाड़ियों को खत्म कर दिया गया, जिसमें इशिका भी होती है, लेकिन जीतने से अमाया काफी खुश था, लेकिन सू बहुत दुखी था। अंत में सू और अमाया को सन ऑफ गॉड घोषित किया गया। एक को गॉड और दूसरे को डेविल का खिताब दिया गया। यहीं पर यह अद्भुत कहानी खत्म होती है, जो सिखाती है कि सच्चाई, साहस और बलिदान के बिना कोई भी खेल जीतना असंभव है।